नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज हार गई है। कहां हम WTC फाइनल का सपना सजोकर बैठे थे, वही WTC फाइनल के चक्कर में हम बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी हार गए। 10 सालों से कुछ शूरवीर जो कि पागलपंथी की हद पार किए हुए थे, वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज को इंडिया के नाम करके रखते थे, यानी सुनील गावस्कर के नाम करके रखते थे। इसी चक्कर में भाई टीम इंडिया इस बार गई और अपने बैटिंग ऑर्डर को भी संभाल नहीं पाई। यहां तक टीम ही नहीं डिसाइड कर पाई 5 मैचों की सीरीज में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी जिसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर सीरीज हम हार बैठे। हर मैच की अगर बात करें, बहुत खतरनाक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमको पटका है, ना कि पटका बल्कि वो कीचड़ में लथड़ के मारने वाला कंडीशन होती है ना, वो करके किया है। पहले मैच में हम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे। 295 रनों से हमने जीता, ऑस्ट्रेलिया को पटक के मारा। यहीं से इंडिया का जोश जो है हाई लेवल का पहुंच गया। यहीं से इंडिया पगला गई और दूसरे मैच में जाकर हार जाती है। वही तीसरा मैच ड्रॉ हो जाता है, वही चौथे मैच में एक बार फिर से हार जाती है। 5वें मैच में रोहित शर्मा को हटा दिया जाता है और कहा जाता है कप्तान ही सही नहीं है। कई लोगों को कैरी नहीं किया जाता। रोहित शर्मा के द्वारा स्पीच दी जाती है कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, लेकिन कई सारे आउट ऑफ फॉर्म वाले खिलाड़ियों को कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने खुद को ड्रॉप किया। ये रोहित शर्मा की तरफ से स्पीच आता है, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ है? मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज हम हार गए 10 साल बाद। कुछ पागलपन वाले लोग थे जो कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज लेकर के बैठे हुए थे, रिटेन भी नहीं कर पाए। भाई ऐसे प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ऐसे किंग कोहली का हम क्या करें? किंग कोहली जो कि मास्टर ब्लास्टर के बाद आते हैं, एक विराट कोहली यानी किंग कोहली, वो यार सिर्फ और सिर्फ 193 रन बना पाते हैं। आप सोचिए, बैटिंग एवरेज उनका 23 का है। क्या बैटिंग एवरेज हो गया? ऐसे किंग कोहली अगर जाएंगे तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वालों के 11 नंबर के प्लेयर को आउट करने के लिए हमारे टेस्ट के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को लगाया जाता है। रोहित शर्मा मजबूरन उनको लगाते हैं। यहीं से पता चलता है कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम कहां पर है। हम ऑस्ट्रेलिया की टीम से खुद कंपेयर करते हैं। जब नवंबर 2023 में हम हारे थे, यानी कि ओडीआई फाइनल हम हारे थे, तो ऑस्ट्रेलिया को हमने कम आंक लिया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। फिर एक बार हमें दिखाई दिया कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यहीं से पर्थ वाले मैदान के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं कि 3-1 से सीरीज हम हार गए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारने के साथ साथ हमने WTC फाइनल भी गंवाया। हो सकता है रोहित और विराट की यहां से रिटायरमेंट भी आ जाए, हो सकता है कुछ दिनों बाद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि रोहित ने साफ तौर पर कहा है कि मैं तो नहीं जाने वाला। अब BCCI उनको हटा दे, ये नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर इस मैच की बात कर ली जाए तो इस मैच में 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की और बॉर्डर गावस्कर सीरीज को अपने नाम किया है। इसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई, जो कि 10 साल बाद ऐसा हो पाया है। इंडिया ने रिटेन या फिर जीतते हुई चली आई है अभी तक। सुनील गावस्कर जो कि स्टूपिड के नाम से इस बार फेमस हो गए थे ऋषभ पंत के साथ साथ, वो यार काफी ज्यादा हताश होंगे। गावस्कर के नाम से बनी ये सीरीज गावस्कर के देश में नहीं रही। इस बार कुछ नया देखने को मिला। अगर हम अपने बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, यानी इंडिया के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, तो सबसे हाईएस्ट एवरेज जो रहा वो यशस्वी जायसवाल का रहा। 43 का एवरेज रहा। यहीं पर 37 का एवरेज रहा जो कि नीतीश रेड्डी का रहा। ये दोनों प्लेयर जो थे पहली बार टूर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, और जो दूसरी बार टूर करने वाले शुभमन गिल, वो यार फेल होते दिखाई दिए। उनको सिर्फ 3 मैच मिले और 3 मैच में वो रोहित शर्मा को रिप्लेस करके आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। यानी इंडियन क्रिकेट ऑफ प्रिंस उन्हें खुद ही क्राउन उतार कर रख देना चाहिए कि जनता उन्हें उतार करके फेंक दे और स्पीच में कहे कि हमें इंडियन क्रिकेट ऑफ प्रिंस कहने की जरूरत नहीं। जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, इसलिए मैंने खुद को ड्रॉप किया। ये होती है एक अपनी स्टैंडर्ड की बात कि कोहली को खुद कहना चाहिए कि भाई मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। जसप्रीत बुमराह तो भाई साहब कमाल रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। इस मैच की सेकंड इनिंग में उपलब्ध नहीं थे। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा इस मैच में 4 विकेट निकालने में कामयाब रहे। प्रसिद्धि कृष्णा ने लगातार 3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट निकाला। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। भाई 5वें मैच में जब सेकंड इनिंग की तीसरे दिन की शुरुआत होती है, तो हम सोचते हैं यहाँ से 40-50 रन हम और आगे लेके जाएंगे, जबकि 145 का हम लीड लेकर बैठे हुए थे कल तक, मतलब से डे 2 तक। डे 3 में जैसे ही एंट्री करते हैं, हम सिर्फ 10-12-15 रन ही बना पाते हैं और पूरी टीम चली जाती है। यानी 4 विकेट हम गंवा देते हैं। उसमें बड़े बड़े तुर्रम खां होते, जडेजा, वंशगण सुंदर, बुमराह और इसके साथ सिराज, प्रसिद्धि कृष्णा, ये 4 विकेट हम गंवा देते हैं। 40 रन नहीं जोड़ पाते हैं। मतलब कि एक तरफ गली क्रिकेट में हम देखते हैं कि भाई साहब बैटिंग के लिए लड़के मरे जा रहे हैं। इंडिया में कूट कूट का टैलेंट भरा। 140 करोड़ भारतीयों में हम अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। खुद ऑस्ट्रेलिया से हम जाते हैं कंपेयर करने। क्या यही इंडियन क्रिकेट की एक कमजोरी है? BCCI या मैनेजमेंट इसको क्या लेकर सोचता है? लेकिन हम मैच तो हार गए हैं, लेकिन जब चलते मैच में कप्तान को हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम का एक ना एक मनोबल बढ़ जाता है। और यही हुआ कि हम प्लेइंग 11 तक डिसाइड नहीं कर पाए इस मैच में। यहीं तक हमें लगता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज के हम गंवाने के हकदार ही थे और हम WTC फाइनल खेलने के हकदार भी नहीं थे। श्रीलंका वाली सीरीज तो अब देखने वाली बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, IPL खेलेंगे और इसके बाद सीधे इंग्लैंड जाएंगे। भाई चिल मारो, पूरा क्रिकेट बर्बाद हो गया है।
इस तरह से हमें लगता है इंडिया पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान वाली इंडिया बने जा रहा है। क्या होता है आगे वाली सीरीज में क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा सेमलेस है यार। टीम इंडिया के लिए सेमलेस होना चाहिए। न्यूजीलैंड की सीरीज घर पे नहीं हारनी चाहिए थी, ऑस्ट्रेलिया जाकर कम से कम रिटेन तो करना चाहिए था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं सीरीज को लेकर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय।